आज हम लोग हमारे नींद कविता के बारे में जानते हैं और उनके भावार्थ के बारे में। तो सबसे पहले हमारी नींद के लेखक जो हैं बीरेन डंगवाल हैं। हमारी नींद जो कविता है जिसके लेखक बीरेन डंगवाल जी हैं, जिनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी टिहरी गढ़वाल जिला के कीर्ति नगर में उत्तरांचल में हुआ है। इनका जन्म जो है 5 अगस्त 1947 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल जिला के कीर्ति नगर उत्तरांचल में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 28 सितंबर 2015 ईस्वी को हुई है। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2015 ईस्वी को हुई है। इन्होंने मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद शुरू में ये सब जगहों पर वो शिक्षा को प्राप्त किए। उसके बाद वो आपका शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए और वहाँ से वो एमए किए। वहाँ से क्या किए? एमए किए। इनकी प्रमुख रचना क्या है? तो बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में प्रकाशित हुआ। देखो पहला इनका था इसी दुनिया में, और इसके बाद आया दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा इन्होंने विभिन्न कवियों की कविताओं तथा आदिवासी लोक कविताओं का विशाल मात्रा में अनुवाद किया। विशाल मात्रा में क्या किया? अनुवाद किया है। कविता परिचय क्या है? तो प्रस्तुत कविता, ये जो कविता दिया गया है उसमें हमारी नींद को बीरेन डंगवाल के काव्य संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। ये हमारी नींद जो कविता है वो आपको दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। इसमें सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन, इसमें सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाही के बाद विपरीत परिस्थितियों से, विपरीत जो है परिस्थिति उससे लगातार लड़ते बढ़ते, यानी कि हमेशा लड़ते बढ़ते जाने वाले जीवन की चित्रण करती है। ये हमारी नींद जो है आपका करते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपका दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। और दुष्चक्र में सृष्टा जो है आपका इनका दूसरा प्रकाशित कविता रचना था, और पहला जो था इसी दुनिया में। पहला क्या था? इसी दुनिया में। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए भावार्थ जानते हैं पैराग्राफ का। तो पहला पैराग्राफ था कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सुत पौधे अंकुर में अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। कहने का मतलब क्या है? कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है, यानी कि सुविधा को लेकर वो आराम की नींद सोता है, लेकिन प्राकृतिक विकास क्रम को अनवरत जारी रखता है। लेकिन प्राकृतिक विकास क्रम है उसको हमेशा जारी रखता है। हमारे नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ तथा कुछ सुत पौधे बढ़ जाते हैं। अगर हम सोते हैं उसके दौरान कुछ इंच पेड़ और कुछ सुत पौधे भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को ढकेलना शुरू करते हैं। अपनी कोपलों को क्या करते हैं? ढकेलना शुरू करते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ का भावार्थ था। दूसरा है एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिक्षु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। इसका मतलब क्या है? तो कभी एक मक्खी के माध्यम से दिनहीन लोगों, गरीब लोगों को जीवन की दशा के विषय में कहते हैं कि उनके बच्चे दीनता के कारण, गरीबी के कारण या तो मर गए या अत्याचारी के कोप के शिकार हो गए। जो गरीब के बच्चे हैं वो गरीबी के कारण क्या है? या तो मर गए या अत्याचारी का कोप के शिकार हो गए। जो दंगे, आगजनी और कहाँ? तो बमबारी में मारे गए हैं। आगजनी, बमबारी और दंगे में क्या हो गए हैं? मारे गए हैं। तो ये आपका दूसरे पैराग्राफ जो था, दूसरे पैराग्राफ का क्या था? मतलब कि पैराग्राफ का भावार्थ था, अर्थ था, है ना। चलिए अब हम लोग आगे की पैराग्राफ की बात करते हैं कि आगे की पैराग्राफ में क्या है और उसका भावार्थ क्या है। आगे की पैराग्राफ है उसका क्या काम है और उसमें उसका अर्थ क्या है, तो चलिए तीसरे पैराग्राफ की ओर। तो तीसरा पैराग्राफ है कि गरीब बस्तियों में धमाके हुए देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। कहते हैं, पुनः कवि कहते हैं कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कहाँ? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, वो केवल किसी तरह से
अपने पेट की आग शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते हैं। रियलिटी बात है, गरीब जो लोग हैं वो सबसे पहले अपने पेट को शांत करने यानी पेट भरने के लिए सोचते हैं, तो पेट की आग शांत करने की अपेक्षा कुछ भी नहीं जानते हैं। वहाँ भी विलासी लोग देवी जागरण, विलासी लोग जो है देवी जागरण तथा अनढोंगी ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में, अनढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउडस्पीकर बजवाकर ठगने का कार्य करते हैं। ठगने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपका एक तीसरे पैराग्राफ था और तीसरे पैराग्राफ का एक क्या था? भावार्थ था। चलिए चौथे पैराग्राफ की बात करते हैं। चौथे पैराग्राफ में था यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हटीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। कवि कहते क्या है कि अत्याचारी जो है भूख शोक के सारे साधन जमा करने के बावजूद भी, यानी क्या है कि अपनी सारी सुख संपत्ति को मतलब कि सुख के साधन को जमा करने के बावजूद अपने हठी स्वभाव के कारण, अपने किसके कारण? तो हठी स्वभाव के कारण अन्याय करना बंद नहीं करते, न्याय बंद करना नहीं चाहते हैं और उन पर जुल्म बढ़ता ही जाता है। उन पर जो जुल्म है वो क्या होता है कि बढ़ता ही जाता है, और जब जुल्म बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, जुल्म बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये आपका चौथे पैराग्राफ का किसका? तो चौथे पैराग्राफ का क्या था? आपका भावार्थ था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है और क्या नहीं उसके बारे में। तो 4 पैराग्राफ को हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। एक पैराग्राफ और है, 5 पैराग्राफ इसमें दिया गया है। तो 5वें पैराग्राफ की ओर। 5वां पैराग्राफ है और कोई भी और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना, साफ और मजबूत इनकार करना। कवि कहना चाहते हैं कि आज भी वैसे लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते हैं, तो जनता अत्याचारियों के जुल्म के विरोध करने में इनकार करना भी नहीं भूलती है। तो ये आपका कविता का भावार्थ था। चलिए अब इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं हमारी नींद से। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारी नींद, जो हमारी नींद है कविता में कवि ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया और क्यों? ये क्वेश्चन आपका 11 में, 15 में, 17 में पूछा गया है। तो कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं जो हमारी सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं, सुविधाभोगी और आराम पसंद जीवन का लाभ उठाते हैं। हमारी बेपरवाहियों के बाहर, हमारी बेपरवाही है उसके बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए, विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवित नहीं रह पाते हैं, और इस अवस्था में अत्याचारी जो है अत्याचार करने का बाहर और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं, यानी अत्याचार करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई भी वो कसर को नहीं छोड़ते हैं जिससे अत्याचार ना हो सके। तो ये क्वेश्चन आपका कितना 11 में, 15 में और 17 में पूछ चुका है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद की क्वेश्चन को, किसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन आपका 3 साल पूछ चुका है। कितने साल? तो ये क्वेश्चन जो है आपका 3 साल पूछ चुका है। तो अभी हम लोग आगे की बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो जान चुके हैं। ऐसे आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को याद करते ही रहिएगा ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कविता के शीर्षक के सार्थकता पर विचार कीजिए, या इसी को अथवा में क्वेश्चन करके देता है कि हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। तो 2013 में, 14 में, 15 में, 13, 14, 15 में पूछा है। तो इसका है कि यह शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, इसका शीर्षक जो है पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, जहां शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट हो जाती है, अतः सब मिलाकर शीर्षक सार्थक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है जो 13 में पूछा गया है कि मक्खी के जीवन क्रम में कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। तो मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है
निम्न स्तरीय जीवन में संकीर्णता को दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता रहता है। मक्खी का जीवन क्रम केवल सुविधाभोगी एवं परमजीवी जीवन का बोध कराता है ना। तो ये क्या है, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किया गया। फिर है कि कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है, ये कभी पूछा नहीं गया है, फिर ये बता दे रहे हैं। तो कवि गरीब बस्तियों को उल्लेख के माध्यम से कहना चाहता है कि जहाँ के लोग दो जून रोटी के लिए काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी तरसते हैं, वहाँ पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव के बहाने कुछ स्वार्थी लोग अपने लाभ के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं, गरीब लोग हैं उसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारा था हमारी नींद कविता के भावार्थ और उनके प्रश्नों उत्तर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से पुनः हम लोग अगले कविता के साथ मिलेंगे। ऐसे आपको इसमें 12 कविता है, तो 12 में 10 कविता को या 8 कविता को कम से कम करवा देंगे ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।